तक हमने जितने फ्लटर के विजेट देखे हैं उसमें हमने स्कैफोल्ड देख लिया, कंटेनर देख लिया। अब मेन जो चीज़ है ना, हमने अभी क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो हमारी ये ऐप है वो इस तरह। अब हमने कहना है कि एक कंटेनर इधर हो, एक कंटेनर इधर हो। इसके लिए हमें चाहिए लेआउट विजेट्स। अब लेआउट विजेट्स क्या हैं, उसको ना हम देखते हैं MS पेंट पे। ठीक है, MS पेंट पे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लेआउट विजेट्स हैं क्या। फॉर एग्जांपल ये एक मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर इधर बनाता हूँ, दूसरा कंटेनर इधर बनाता हूँ, ये सर्कल हो गया, ये एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लिखता हूँ तो इसको तो सिर्फ सेंटर जो है वो एक ही चाइल्ड लेता है कंटेनर, वो कंटेनर जो है वो एक ही चाइल्ड लेता है टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये मल्टीपल लेंगे, क्योंकि मल्टीपल डालने के लिए तो हमें लिस्ट चाहिए। अब लिस्ट तो हमारे पास है नहीं, तो अब उसके लिए ना हमारे पास एक विजेट है, उसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। जो कॉलम विजेट है ना, वो कॉलम क्या करेगा, लिस्ट ऑफ विजेट्स लेगा, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, चौथा कंटेनर, ठीक है। वो इस तरह ना स्टैक कर देगा, जितनी भी हम पास करेंगे ना उस कॉलम को, वो इस तरह इसको स्टैक कर देगा। अब इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये सारा कुछ हटा देते हैं, बॉडी समेत ना, बॉडी में जितना कुछ भी है वो हम सारा ख़त्म कर देते हैं और बॉडी में लिख देते हैं एक कंटेनर डाल देते हैं, बस सिंपल एक कंटेनर, नो सेंटर नो कुछ, ठीक है। अब हमने ना एक कंटेनर डाल दिया। अब कंटेनर का एक ही चाइल्ड होता है, फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड भी डाल देता हूँ, टेक्स्ट दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। मैंने एक कंटेनर डाल दिया और इसको टेक्स्ट दे दिया दिस इज अ कंटेनर। अब मैं दूसरा कैसे डाल सकता हूँ, मैं दूसरा नहीं डाल सकता, इसलिए ना मैं इस कंटेनर को रैप करूंगा एक कॉलम में, ठीक है। कॉलम भी जो है ना वो हमें फ्लटर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, रीफैक्टर में जाएंगे, ये यहाँ पे कहता है रैप विद कॉलम, ठीक है। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखा कॉलम के अंदर उसने क्या बना दिया, एक चिल्ड्रन की लिस्ट बना दिया। कंटेनर में तो सिर्फ चाइल्ड होता है ना, कॉलम के चिल्ड्रन होते हैं, और उसको वो लिस्ट में काफ़ी सारे विजिट्स लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे 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 4 दफ़ा लिख देता हूँ। अब क्या हुआ, ये 4 दफ़ा दिस इज अ कंटेनर लिखा हुआ आ गया। अब ना हम इसको क्या करते हैं, हम ना इसको करते हैं ख़त्म, और मैं कहता हूँ कि ना इसकी विड्थ हो 50 और हाइट हो 50, कलर जो हो कलर्स डॉट रेड हो जाए, नहीं ग्रीन हो जाए, दूसरा जो है वो ब्लू हो जाए, और तीसरा जो है वो ऑरेंज हो जाए, ब्लू और ऑरेंज, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये इस तरह हमारे पास ना 3 कंटेनर आ गए एक लाइन में, सही है। अब ये बाकी जो हमारी विड्थ है वो किधर जा रही है, वो हमारी यूज़ नहीं हो रही अभी। क्यों, उसने स्पेस तो ले ली है इस कंटेनर की, लेकिन वो वाली जो विड्थ है वो यूज़ नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी, तो ये तो फुल चला जाएगा, लेकिन ये जो बाकी 2 हैं ना ये फंस जाएंगे। अब हमने ये देखा कि इसको इन्फिनिटी करने की वजह से इसने तो फुल विड्थ ले ली, लेकिन ये जो बाकी जो 2 विजिट थे ना वो इसकी वजह से इसके साथ ही दरमियान में आ गए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना कॉलम हमें 2 ऑप्शंस देता है मज़ीद। इसमें हमारे पास होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट और होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है ना कॉलम में, वो होती है टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये होती है मेन, ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। और लेफ्ट टू राइट ये होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन रही है। हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑलरेडी स्टार्ट में मेन क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है ना, हॉरिजॉन्टली और सॉरी वर्टिकली, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट में ही है, तो ये स्टार्ट में ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ एंड, तो ये किधर जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। अगर मैं कर देता हूँ इसको सेंटर, तो ये आ गया अब सेंटर में, इस कॉलम ने इसको सेंटर में कर दिया। अब आती है क्रॉस की बारी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल स्टार्ट में करता हूँ ना, तो ये जो दो विजिट्स हैं ना, ये स्टार्ट में आ जाएंगे। अगर एंड में करता हूँ ना, तो ये एंड में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो मेन है ना, उसके पास 2-3 और हैं एक्स्ट्रा, बिटवीन स्पेस इवन भी। अगर मैं कहता हूँ इसको स्पेस अराउंड, और इनको ना सेम हाइट दे देते हैं अभी, ताकि थोड़ा सा अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ ना हमें समझ आ जाए। 200 सारों को 200 दे देते हैं। ठीक है। अब स्पेस अराउंड किया ना, तो ये स्पेस अराउंड की किधर आ गया, ओ सॉरी दरमियान में नहीं है, मतलब इनके दरमियान में जो स्पेस है ना वो आ गया, स्पेस अराउंड इनके पीछे स्पेस आ गया। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एंड हुई हुई है, तो इसको सेंटर करते हैं। अभी सेंटर क्यों नहीं हो रही, वजह इस स्पेस अराउंड की वजह से। इसको मैं खत्म करता हूं अगर, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटर क्यों नहीं हो रहा, अब ये सेंटर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो टोटल विड्थ है ना हमारी, वो है ही इतनी, समझ आई, जो हमारी टोटल विड्थ है वो है ही इतनी। अब ये टोटल विड्थ हमारी इतनी तो नहीं है, किसी एक ने भी अगर फुल विड्थ ले ली ना, तो इस पूरे कंटेनर की विड्थ फुल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ना कंटेनर में रैप करता हूँ और इसको विड्थ दे देता हूँ $.infinity, अब इसकी फुल विड्थ हो गया, क्योंकि इस कॉलम, ये जो कॉलम है ना, अब इसको कॉलम को पता चल गया कि मैं ये पूरी की पूरी स्क्रीन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये सेंटर में जा सकता है। सही हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, स्पेस अराउंड हमने देख लिया, स्पेस बिटवीन देखना है। अब स्पेस बिटवीन करेंगे तो सारी की सारी स्पेस बिटवीन में आ जाएगी। स्पेस इवनली करेंगे तो इवनली सारे स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सही हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि ये इस तरह जो चिल्ड्रन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसके बाद ना हमारे पास एक और चीज आती है, यहाँ पे है वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन को चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन डॉट डाउन। जब डाउन करेंगे ना तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, डाउन से एग्जैक्टली वही बिहेवियर है। अप करेंगे तो अप से क्या होगा, अप पे ये हुआ है कि जो नीचे वाला था ना सबसे एलिमेंट, वो टॉप पे आ गया, दरमियान वाला दरमियान में, ये जो टॉप वाला था सबसे नीचे चला गया। ये वाला जो बिहेवियर है सिर्फ और सिर्फ ना कॉलम ही शो होगा। अब कॉलम का जो दूसरा ऑपोजिट होता है वो रो होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अब जी को कंटेनर आ गया। अब कंटेनर को हमने हाइट दी हुई और विड्थ दी। इसके बाद ना कॉलम के अंदर ही ना एक और विजेट हम यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेंडेड। ठीक है, और हमने जो चिल्ड्रन होते हैं ना उसको उसके चिल्ड्रन को रैप करना होता है। फॉर एग्जांपल जो कॉलम के चिल्ड्रन है ना उनको एक्सपेंडेड से रैप करना होता है। इस तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंडेड, सिर्फ एक पे लिखा एक्सपेंडेड। ठीक है, अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन खत्म कर देता हूँ मैं ताकि सही से पता चले। अब हुआ क्या, अब जब मैंने एक्सपेंडेड डाल दिया ना, तो ये जो हाइट है ना, इसको इसने कर दिया इग्नोर। उसने कहा है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा विजेट्स हैं ना, इन्होंने जितनी हाइट लेनी है वो ले लें, बाकी जितनी की जितनी हाइट है वो सारी की सारी मैं ले लूंगा। इसका एक्सपेंडेड का ये मतलब है। ठीक है, इन्होंने जितनी हाइट लेनी है वो ले लें, बाकी जितनी की जितनी बचेगी वो सारी की सारी हाइट मैं ले लूंगा। मैं यहाँ से हाइट ख़त्म भी कर दूंगा ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ 500। अभी देखने छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मैंने 500 कर दिया। अब फॉर एग्जांपल एक्सपेंडेड में रैप कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं एक्सपेंडेड में रैप करूंगा ना तो ये हाइट तो कंप्लीटली हमारी जो होगी ना इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडेड खुद से डिसाइड करता है कि एक विजेट को कितनी हाइट देनी है स्क्रीन के लिहाज से। स्क्रीन बड़ी होगी, ठीक है, ये देखा है, स्क्रीन छोटी की है ना, वो खुद ब खुद हाइट डिसाइड कर रहा है कि स्क्रीन के लिहाज से मैं वो जो है ना
हाइट वो खुद से डिसाइड कर रहा है कि स्क्रीन के लिहाज से जितना स्क्रीन का साइज़ है उस हिसाब से वो हाइट इसकी डिटरमिन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फ्लेक्स का। एक्सपेंडेड के अंदर एक ऑप्शन होता है फ्लेक्स का। अब मैं फ्लेक्स इसको 2 दे दूंगा ना, और बाकी दोनों का जो फ्लेक्स होगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। अब मैंने इसको दे दिया फ्लेक्स 2, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी है, बाकी दोनों की प्रायोरिटी कम होगी है। समझ आई? क्यों? क्योंकि इसका फ्लेक्सिबल जो नंबर है ना वो ज़्यादा हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसको भी मैं फ्लेक्स 2 दे दूंगा तो ये जाएंगे, ये छोटा हो जाएगा। अब देखें ये और ये इक्वल हो गए और ये छोटा हो गया। तो फ्लेक्स इस तरह काम करता है। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंडेड के बाद आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और जो एक्सपेंडेड है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मेन डिफरेंस है ना फ्लेक्सिबल और एक्सपेंडेड का, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। फॉर एग्जांपल ये जो आखिरी वाला विजेट है ना, मैं हाइट दे देता हूँ 150। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारे फ्लेक्सिबल हैं, इसको मैं कह देता हूँ एक्सपेंडेड। मैं इसको एक्सपेंडेड कर देता हूँ, इसको भी एक्सपेंडेड कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, 250। इसका फ्लेक्स मैंने ख़त्म कर दिया, स्पेस इवनली को भी मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि अब ये फ्लेक्सिबल आ गया ना दरमियान में, ठीक है, और इसकी फ्लेक्स मैंने 2 दी हुई है, ये फ्लेक्स सबसे ज़्यादा ले रहा है, इसका मैंने फ्लेक्स ख़त्म कर दिया। अब ये देखें, अब इन्होंने अपनी अपनी स्पेस ले ली, एक्सपेंडेड वालों ने अपनी अपनी स्पेस ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं ना इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, छोटा करूँ, अपनी स्पेस ले ली, एक्सपेंडेड वालों ने अपनी अपनी स्पेस ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं ना इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, छोटा करूँ, तो ये ना इस तरह होना शुरू हो गया। अगर यहाँ पे ये एक्सपेंडेड की जगह, फ्लेक्सिबल की जगह एक्सपेंडेड होता तो इसने पूरी की पूरी हाइट लेनी थी हर हाल में। ठीक है, जो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिली है ना, ये हमें ना मिलती। तो ये मेन फ्लेक्सिबल और एक्सपेंडेड का डिफरेंस है कि अगर हमें कोई हाइट एक्स्ट्रा चाहिए हो ना तो हम इस तरह यूज़ करके, फ्लेक्सिबल यूज़ करके, और ये रिस्पॉन्सिव भी रहती है, और अगर स्क्रीन छोटी हो तो वो चेंज भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से सारे का सारा हटा ही देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम हाइट जो है ना, हम हाइट दे देंगे 250। सही है, इसको 250 दे दी, इसको 250 दे दी, और इसको भी 250 दे दी। अब क्या होगा, इस टाइम पे ये छोटा होना शुरू करेगा ना, ये एप्लीकेशन हमारी ब्रेक करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी ऐप रिस्पॉन्सिव नहीं रही। ठीक है, ये हमारी ऐप स्क्रीन से बाहर जा रही है, हमारी बाकी चीज़ें स्क्रीन से बाहर जा रही हैं। इस वजह से हम एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल यूज़ करते हैं। ये देखें हमारे पास अच्छा खासा एरर आ गया, एरर वाला लॉग आ गया। तो ये मेन चीज़ था कंटेनर और कंटेनर के अंदर, कॉलम और कॉलम के अंदर एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रो किस तरह काम करती है।